नहीं। हलाला को लोगों ने एक तमाशा बना रखा है। हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले मलऊन हैं, खबीस हैं। अल्लाह की, रसूलुल्लाह की उन पर लानत बरसती है। जिन लोगों ने हलाला जैसे नापाक मरदूद रास्ते को निकाला हुआ है। गलती अपनी होती है और फिर हमारा अटैक होता है शरीयत पर, उलमा पर, कि उलमा ने बताया ही नहीं कुछ। उलमा के घर की शरीयत है, उलमा के घर की शरीयत नहीं है। कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती कुरान और हदीस का सामने रखकर मसाइल बताता है, अपनी तरफ से नहीं बताता। मैंने कहा रो मत, इजाजत नहीं है। कहने लगा उसने जो बात कही है वो बात जहन में रखें और उसका मेरा जो जवाब है उस जवाब को भी के सामने बात याद आ गई, तो जवाब को भी सामने रखें और तसव्वुर कीजिए कि इस्लाम ने कितनी आसानी और सहूलत दी है। तुमने इस्लाम को क्या मजाक बना रखा है। उसने रोते हुए मालूम है कौन सी बात कही। उसने कहा कि देखो मौलवी साहब बहुत परेशान है और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या शरीयत इतनी खतरनाक है कि मासूम बच्चों पर, मासूम बच्चों उसको नजर नहीं आ रहे हैं, उसको हम नजर नहीं आ रहे कि हम रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो नजर नहीं आ रहे। इतनी सख्त शरीयत कैसे हो सकती है। मैंने कहा जनाब सुनिए, शरीयत पर उंगली उठाने से पहले आप अपने गरेबान में झांकिए कि तुमने क्या किया। चलिए बात आ गई तो मैं तलाक का तरीका भी बता देता हूँ। और उसी के बाद आधा घंटे का टाइम मिला था, 10-15 मिनट बचे हैं। बात ये थी, इंशाल्लाह इसी में अपनी बात को समेटूंगा। हाँ, तो ये हुआ कि शरीयत ने जो बताया वो ये बताया कि देखिए बात ये है, हमने बताया उससे कि देखिए जब अनबन हो जाए, जब अनबन हो जाए, लड़की है दूसरे जिले की, दूसरे इलाके की, लड़का दूसरे जिले का है, आज भाई भाइयों में नहीं बनती है तो दूसरा जो खून एक नहीं है, मिजाज में बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के साथ जिंदगी गुजारनी है। शरीयत ये कह रही है मिजाज अलग, मिजाज अलग, इस बदलाव के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। तुम कुछ बर्दाश्त करो, तुम कुछ बर्दाश्त करो, इस बर्दाश्त के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर कुछ अनबन हो जाए और शौहर की बात औरत ना माने, तवज्जो की दरखास्त है, शौहर की बात औरत ना माने तो शौहर पहले बीवी को समझाए, समझाने के बाद अगर फिर ना समझे तो एक ससुराल की तरफ से, एक मैके की तरफ से साहिबे सरवत, साहिबे राय लोगों एक एक शख्स को बुलाए और उनके बीच ये मसला रखे ताकि वो दोनों आपस में मसले को सुलझा सके। उसके बाद भी अगर वो दोनों ना समझे तो शरीयत ये कह रही है कि जब घर जाओ हल्की सी मार, जिससे कोई निशान ना हो, कमजोर जगह पर ना मारो, थोड़ी सी तंबीह के तौर पर डांट दिया जाए। अगर उससे भी औरत के अंदर सुधार ना हो तो उसी कमरे में रहते हुए, कमरे में रहना, उसी कमरे में बिस्तर अलग कर लिया जाए। फिर उसके बाद भी अगर अनबन हो जाए तब एक तलाक दे दो। कितनी तलाक? एक तलाक दे दो, बस आपका काम खत्म, बीवी आपसे अलग। क्यों? क्योंकि तलाक के बाद सबको पछताया होता है। सब, शायद 100 में 10 लोग हो जिनको पछताया ना हो, लेकिन अक्सर लोगों को बहरहाल पछताया होता है। जब एक तलाक दे दी है तो अब औरत उसी घर में रहेगी। शौहर से कहा जाएगा तुम यहाँ से निकल जाओ। औरत यहीं अपनी इद्दत गुजारेगी 3 महीने। इन 3 महीनों के अंदर मैंने 3 महीना कह दिया है, हालांकि उससे भी कम हो सकता है। वो जो एक आदत है औरतों की नापाकी की, वो 3 गुजर जाएं। इसके अंदर अगर बीवी को पछताया हो, शौहर को पछताया हो, फौरन कुछ नहीं, बीवी को बुलाए, वो उनको देखकर हंसे, वो उनको देखकर हंसे, बात खत्म, हो गया काम। और अगर किसी वजह से 3 महीने गुजर गए,
बीवी अपने घर चली गई, शौहर अपने घर आ गया और उसके बाद अब पछताया हुआ कुछ नहीं। मौलवी साहब को बुलाओ, गवाहों के साथ दोबारा निकाह पढ़ दिया जाए, महर तय हो गई, खत्म, काम हो गया। जब एक तलाक में आपकी बात बन जाती है तो आपने क्यों 3 दी? अब वो होश में आया। हमने कहा शादियां करते हो सब कुछ, उनसे मशवरा कर लो, उनसे मशवरा कर लो। कभी नौजवान इसकी कोशिश नहीं करता कि हमारी शादी हो रही है, लाओ किसी मौलवी साहब के पास बैठ जाएं और उनसे पूछें कि मौलवी साहब हमारी शादी हो रही है, बीवी के क्या हुकूक हैं और बच्चों के क्या हुकूक हैं, शौहर के क्या हुकूक है। उन सारे हुकूक को मौलवी साहब से समझ लें ताकि एक हंसती खिलती हुई जिंदगी हम अपनी बीवी के साथ गुजार सकें।